दुरितानि परासुव यदुभद्रं तन्न आसुव। आदरणीय सभापति महोदय, आज समाज भिलवाड़ा के प्रधान जी, उपस्थित विद्वत जन, मान्या मातृशक्ति और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम इस विद्यालय प्रांगण में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। 1824 को महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। 21 वर्ष की अल्प आयु में ही दयानंद सरस्वती ने गृह त्याग कर दिया था और पूर्णानंद सरस्वती ने उनको उनका नाम दयानंद दिया। बचपन का नाम भूलशंकर था दयानंद का। दयानंद सरस्वती ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि हिंदी को हमारी राज्य भाषा घोषित कर दिया जाए। जिस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन राजा राममोहन राय ने अंग्रेजी को ही राज्य भाषा घोषित करने के लिए कहा था। उस समय मेरे देव दयानंद ने यह साहस दिखाया कि हिंदी ही हमारी राज्य भाषा होनी चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि बुरे से बुरा स्वदेशी शासन विदेशी शासन, अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से अच्छा है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले कहा था कि वेदों की ओर लौटो। उन्होंने कहा था कि वेद विधातु से बना है, जिसका अर्थ ही होता है जानना। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती मथुरा में गुरु विरजानंद से जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, जब वो मथुरा पहुंचते हैं, गुरु विरजानंद की कुटिया पर खड़े हुए हैं, अंदर से आवाज आती है कि कौन हो। तो दयानंद सरस्वती ने कहा था कि मैं यह जानने ही आया हूं कि मैं कौन हूं। जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो गुरु विरजानंद ने कहा था कि दयानंद, मैं गुरु दक्षिणा में तेरे से ये लौंग नहीं लूंगा, मैं तो तेरा सारा जीवन ही लेना चाहता हूं। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना सारा जीवन इस देश के लिए लगा दिया। लेकिन बड़ा दुख होता है कि जिस देव दयानंद ने बाल विवाह का विरोध किया, नारी का सबसे ज्यादा सम्मान किया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। अगर नारी को पार्लियामेंट तक पहुंचाया, अगर नारी को विधानसभा में पहुंचाया, तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहुंचाया। लेकिन बड़ा दुख होता है कि नारी महर्षि दयानंद सरस्वती को भूल चुकी है। मैं ज्यादा समय लेते हुए, महर्षि मनीषी ने बड़े सुंदर शब्दों में एक भजन लिखा है, उसको आपकी समझ रखती हूँ। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, देशद्रोह का विष दर्पण फैला फुफकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, देशद्रोह का विष दर्पण फैला फुफकार रहा है। उठो विश्व की सूनी आंखें काजल मांग रही हैं, उठो अनगिनत द्रौपद सुताएं आंचल मांग रही हैं, उठो अनगिनत द्रौपद सुताएं आंचल मांग रही हैं। मरघट को पनघट सा कर दो, देश की प्यास बुझा दो, तड़प रहे हैं जो मरुस्थल में, उनको राह दिखा दो, गले लगा लो उनको जिनको जग दुत्कार रहा है, देशद्रोह का विष दर्पण फैला फुफकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, देशद्रोह का विष दर्पण फैला फुफकार रहा है। उठो विश्व की सूनी आंखें, तुम चाहो तो पत्थर को भी आग बना सकते हो, तुम चाहो तो पत्थर में भी आग लगा सकते हो, तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो, तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो, तुम चाहो
भी बाग लगा सकते हो, तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकते हो, तुम चाहो तो सागर में भी आग लगा सकते हो। जातिवाद जग की नस नस में जहर उतार रहा है, जातिवाद जग की नस नस में जहर उतार रहा है। देशद्रोह का विष दर्पण फैला फुफकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है। देशद्रोह का विष दर्पण फैला फुफकार रहा है। कब तक आग बुझा पाओगे, आग बहुत फैली है, उजली उजली दिखने वाली हर चादर मैली है, उजली उजली दिखने वाली हर चादर मैली है। लेख राम का लहू पुकारे, जरा आंख तो खोलो, सरदानंद का लहू पुकारे, जरा आंख तो खोलो। एक बार मिल करके सब ऋषि दयानंद की जय बोलो, गुरु दयानंद की जय बोलो। जातिवाद जग की नस नस में जहर उतार रहा है। वेद ज्ञान का व्यथित सूर्य सबको निहार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है। देशद्रोह का विष दर्पण फैला फुफकार रहा है। देशद्रोह का विष दर्पण फैला फुफकार रहा है।